भारत की दहशतगर्द जमात आरएसएस के दहशतगर्द हिंदू सिर्फ एक हिंदू मरने पर तिलमिला उठे हैं। मुसलमानों को बताना चाहता हूँ, जो मातम आज कमलेश तिवारी के घरों में है, तुम्हारे घरों में यदि नहीं पहुँचाया तो अपने बाप का तो पेशाब नहीं और अपने गुरु का चेला नहीं। कुछ रोज पहले एक हिंदू पार्टी के रहनुमा कमलेश तिवारी को घर में कत्ल कर दिया गया था, जिसे हकाइक जाने बगैर हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया। भारतीय मीडिया ने भी इस कत्ल को मजहबी रंग देने की कोशिश की थी, जिस पर खुद कमलेश तिवारी की मां ने भारतीय एंकर को आड़े हाथों लिया था। हिंदू मुसलमान का शब्द आपने उठाया, हमने नहीं उठाया। आपने उठाया जो हमको गुमराह कर रहे हो। जब हम कहते हैं कुछ नहीं, हम तुमको जवाब देंगे। आपने उठाया, हमने नहीं उठाया। और फिर आपने क्या कहा कि आप हिंदू मुसलमान करके दंगा कराना चाहते? क्या चाहते हो आप लोग? मैंने ये नहीं कहा। पागल समझ रखा हमको बेवकूफ। कुसुम जी आपकी भावनाओं आप कहते हो कि हिंदू मुसलमान पहले हुआ था और फिर हमसे कहते हो हिंदू मुसलमान करके दंगा कराना चाहती हो। तहकीकात के बाद कत्ल के ताने बाने भारतीय रियासत यूपी के ही कट्टर हिंदू वजीर आला योगी आदित्यनाथ से जा मिले हैं और इस बात के इम्कानात रोशन है कि कमलेश तिवारी को इसके हिंदू मुखालफिन ने कत्ल करके इसे मजहबी रंग देकर इल्जाम मुसलमानों पर डालने की कोशिश की। कमलेश तिवारी की मां ने भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ मेरे बेटे कमलेश तिवारी से जलता था, लेकिन इस सब के बावजूद कमलेश तिवारी के हिंदू कातिल अपने अज़ाइम में कामयाब हो गए। जब भी भारत में आरएसएस के कट्टर हिंदू दहशतगर्दों ने मुसलमानों को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। मुसलमानों को बताना चाहता हूँ, जो मातम आज कमलेश तिवारी के घरों में है, तुम्हारे घरों में यदि नहीं पहुँचाया तो अपने बाप का तो पेशाब नहीं और अपने गुरु का चेला नहीं। ये हिंदुत्व की असलियत है। भारत में अब तक हजारों मुसलमान हिंदू दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ चुके हैं, लेकिन एक हिंदू के मारे जाने पर आरएसएस दहशतगर्द ने भारत से इस्लाम खत्म करने की धमकियां देना शुरू कर दी हैं। एक एक मुसलमान को बता रहा हूँ और देश इस्लाम से मुक्त होगा। लेकिन ये वो ख्वाब है जो आरएसएस दहशतगर्द 1925 से देख रहे हैं, जिसकी कभी ताबीर नहीं हो सकती।